गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रूट पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, ये जो रूट पे आधारित प्रश्न है ये ऑल वन डे एग्ज़ाम, इसके बाद आपका जो पॉलिटेक्निक आने वाला है वैसे मैं ज़्यादातर ये पॉलिटेक्निक पर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक चैप्टर है वर्गमूल पे, आपका रूट पे आधारित जो भी प्रश्न होते हैं मैं जितना टाइप बता दूंगा उतना टाइप आपका बहुत बेहतर रहेगा यदि आप सीख लोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बाकी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन इस पे आता है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपका आता है मेरे बाबू, वो इस प्रकार से करके आता है कि जैसे अगर दिया हो ऐसे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 और ये कहाँ तक हो, ऐसे इनफाइनाइट तक हो, या ऐसे डेड डेस करके छोड़ दिया हो। अगर इस प्रकार से आपके पास सवाल आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप किसी एक का खंड कर लो, और खंड ऐसा करो कि जो दोनों संख्या आए उनका जो डिफरेंस हो सिर्फ एक का हो। तो देखो, 4×3 = 12, इस प्रकार से आप खंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यही चीज ध्यान देना मेरे बाबू, मैंने क्या बोला है कि खंड क्या आना चाहिए, मतलब ऐसा खंड करो कि अंतर एक आना चाहिए। तो एक आया, बाकी 6×2=12 भी हो रहा था, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्या हो रहा था, ये डिफरेंस सही नहीं हो रहा था। 6×2=12 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमेशा ऐसा गुणनखंड करो कि डिफरेंस किसका है, एक का है। तो यहां से अगर हम लोग करते एक का डिफरेंस, और आंसर मेरा क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा हो तो बड़ा वाला ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाए। यदि यहीं पे क्या हो, माइनस चिन्ह लगा होता तो ये जो आपका 3 है वो आंसर हो जाता। ठीक, ये ट्रिक आपका हमेशा चाहे जहां रहोगे काम करेगा, किसी भी तैयारी में हर जगह आपका परफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन होगा। इसी पे हम एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मेरे बाबू, अगर आपको दिया हो, ध्यान देना, ऐसे दिया हो अंडर रूट में 20 + 20 और +20 + 20 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होगा, आगे भी बढ़ेगा। तो देखो, अगर इस प्रकार से दिया है मेरे बाबू तो करना क्या है, हमने कहा कि जो ये आपकी संख्या है इसको आप क्या कर लो, खंड कर लो। तो ऐसे कर लो खंड, किस में तोड़ोगे, 4 और 5 में, 4 और 5 में। तो मेरे बाबू 4 और 5 में जब तोड़ोगे तो प्लस लगा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक, तो 5 पे हम लोग टिक कर देंगे। अब देखो, अब इस पे मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं कि जैसे अगर ऐसे लिखा हो 72 और प्लस 72 प्लस 72 प्लस क्या लिखा हो, 72 और इनफाइनाइट तक हो, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको समझ में आया हो तो। ओके, मेरे साथ लगे रहो, पॉलिटेक्निक जैसी परीक्षाएं बहुत आसानी से निकल जाएंगी आपकी। तो ये हो गया, और ये सिर्फ पॉलिटेक्निक में नहीं, ऑल वन डे एग्जाम में जरूर आते हैं यहाँ से सवाल। ये हो गया, तो इसका आपसे हमें आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। इसी पे क्या सवाल बनते हैं मेरे बाबू, देख लो कि जैसे लिखा हो 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56
56 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हो। अब मेरे बाबू यहाँ पे 56 है और इसके बाद क्या कह रहा है, ये क्या है, ऋणात्मक है। अब यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो कंडीशन वही, हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। अच्छा प्लस वाला जब था तो हम लोग क्या करते थे, बड़ी वाले चिन्ह लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लस तो है नहीं, अब यहाँ पे क्या है मेरे बाबू, माइनस है, तो आंसर मेरा क्या होगा, ये छोटी वाली हो जाएगी। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। ओके, अगले टाइप पे, ये एक टाइप आपका क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ इस पे कोई भी सवाल आपका आएगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता किसी की नहीं होगी। अब देखो, अगर आपको इस प्रकार से सवाल मिल जाए बाबू मेरे दूसरे टाइप पे, देखो दूसरे टाइप पे अगर मिल जाए, जैसे इस प्रकार से मिल जाए 5, और देखो यही सवाल अगर पूछा जाता तो सेम यही सवाल, इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे बहुत जरूरी एक चीज ध्यान देना, इनफाइनाइट ध्यान देना है आपको, और नॉन इनफाइनाइट, कभी कभी इनफाइनाइट नहीं दिया होता है तब क्या होगा, और जब इनफाइनाइट दिया होगा तब क्या होगा, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखो अगर बाबू ऐसे √5 ऐसे इस प्रकार से रूट में लिखा हो, या √6 सभी इंटू में हो, या रूट मतलब कोई भी संख्या हो आपकी, तो आंसर आपका अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आंसर आपका वही संख्या हो जाती है। आंसर क्या हो जाती है, आपकी वही संख्या हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे इनफाइनाइट ना लिखा होता, जैसे अभी देखो ये एक टाइप हो गया, अगर आपका इनफाइनाइट आता है, अब यहाँ पे √5 की जगह पे √6 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, तो आपका क्या आएगा मेरे बाबू, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रूट ना लिखा होता, अगर यहाँ पे रूट ना लिखा होता तो फिर आंसर क्या होता, तब ध्यान देना, तब मुझे क्या करना होता मेरे बाबू, ऐसे आपको 5 लिख देना पड़ता, पढ़ लिख दिए। अब आपको गिनना होता 1 2 3 4 रूट है। अब आपको पता है रूट में क्या होता है, हमेशा उसे 2 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता ना। तो अब यहाँ पे क्या कर देना है, कितने रूट है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 ज्ञात कर लेना। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 के पावर 4 क्या होता है मेरे बाबू, 16 होता है। तो आपको क्या करना है, 16 से एक कम करो 15, तो यहाँ पे लिख देना है 15/16, तो 5 के पावर 15/16, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे ए तो हो गया, आप नोट कर सकते हो। इसके बाद करना क्या है, यदि यहाँ पे एक रूट और बढ़ा दे तब भी देख लेते हैं। तो एक रूट और 6 रूट हो गया, फिर 5 लिख दो, 6 रूट का मतलब 5 रूट हो गया, तो 2 के पावर 5, इसका मतलब होता है 32, तो ये हो जाएगा 31/32 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं इसी पे दे रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं एक रूट और बढ़ा दूं फिर आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ओके, तो ये भी आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग तैयार कर लोगे काफी लाभकारी होगा। तो तीसरा जो पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट ये कह रहा है मेरे बाबू कि 10 है प्लस 25 प्लस 108 प्लस 108 हो गया, प्लस 154 प्लस 225, इतना दिया है। अच्छा इसको हल कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान से पहले समझना मेरी बात। देखो यहाँ पे ऐसी एक संख्या दिख रही है 225, जिसका वर्गमूल सबको पता होता है,
तो 225 का वर्गमूल क्या होता है, ध्यान दो, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है कहीं पे। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। ये रूट गायब हो गया ना बाबू, अगर यहाँ पे 15 लिख दिए रूट गायब। 144 और 15, 154 और 15 हो गया, ये हो गया कितना 169, मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 हो जाएगी, क्योंकि ये 15 जब 154 में जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। ठीक, तो 169 हो गया। अब 169 को आपको पता है कितना होता है, 13 होता है वर्गमूल। अब 108 में जब आप 13 जोड़ते हो, 108 में क्या जोड़ते हो 13, तो क्या हो जाता है 121 हो जाता है। अब 121 का भी पता है कितना होता है 11 होता है। तो अब ये बचा 25 में 11 जोड़ते हो तो 36 हो जाता है। कितना 36 का क्या हुआ 6, यहाँ पे बचा 10 प्लस 6, ये हो जाएगा √16, इसकी वैल्यू क्या 4। तो आंसर क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी ना। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आप लोग कर लेना मेरे बाबू। अगर वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा बहुत ही मनोबल बढ़ा सकता है। तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका है मतलब चौथा क्वेश्चन, ये आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। -√3, ये है -√3 प्लस में है आपका √3 प्लस 8 और यहाँ पे √7 है और प्लस रूट पूरा है 4√3। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करते, तब भी पीछे से हल करेंगे। अच्छा देखो 7 + 4√3 है, क्या इस 4√3 को ऐसे लिख सकते हो आप 2 × 2 और √3 लिख सकते हो जरूर। अच्छा देखो अगर ये देखो हम लिखें 2ab के रूप में दिख रहा है, ये 2ab के रूप में दिख रहा है। अगर हम लोग इसको कर दे a + b का होल स्क्वायर, a के स्थान पे रफली कर रहा हूं, a के स्थान पे क्या है 2 और b के स्थान पे क्या है √3। अगर इन दोनों को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या a स्क्वायर 4, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 2ab, 2a का मतलब 2 और इसका मतलब √3, तो 4 3 7 प्लस 4√3 होगा मेरे बाबू। मतलब 7 + 4√3 आ जाएगा कब, जब हम 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे तब। तो इतने की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो -√3 प्लस √3 प्लस 8 और इतने की जगह पे लिख सकते हो आप अंदर कि 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब मेरे बाबू इस होल स्क्वायर से, इस स्क्वायर से ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसे मिटा दो, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में रिवाइज करके देख लेना। तो ये आपका बच जाएगा। देखो ये सब दिमाग में काम हो सकता है बट आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो समय लगेगा। 3 हो गया प्लस, देखो ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 तो है ही है, ये कोष्टक में 2 + √3 बचेगा, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 प्लस 8√3। तो इससे जब हल करोगे तो ये हो जाएगा मेरे बाबू √3 प्लस 16 3 19 प्लस 8√3। फिर वही 4√3 की तरह 8√3, इसको भी लिख सकते हो 2 × 4√3। 2ab, तो ये भी 4 + √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक, तोड़ लेना, थोड़ा सा काम आप भी कर लेना। ओके मेरे बाबू, अब देखो अगर तोड़ते हो तो इस प्रकार से आपका मिल जाएगा। तो हल कर लेते हैं। तो देखो अगर हल करते हो बाबू मेरे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको ऐसे, यहाँ पे तो -√3 है ही है और प्लस यहाँ पे क्या मिल गया आपको 4 + √3 का होल स्क्वायर और ये रूट पहले से है, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा -√3 + 4 + √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
माइनस और प्लस है कैंसिल, आपको बचेगा 4, इसका हो जाएगा 2 आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बच जाएगा, आपको बच जाएगा √4 और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ओके मेरे प्यारे बाबू, देखो मेहनत तो करना होगा। अब आप सोच रहे हो इतनी बड़ी कैलकुलेशन चली गई, ये बहुत कम बार पूछा जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा दूर न जाती। आप ऐसे करते कि 2 गुणे 2 इसे लिखे √3, तो 2ab मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 19 हो जाएगा, और फिर 8√3 को 2 गुणे 4 गुणे √3 कर सकते हो। अब यहाँ पे 4√3, 4 + √3 का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे यही तोड़ो सिर्फ, तो यही तोड़ना 2 गुणे 4 √3, बस इसी को ले लो 4 + √3 का होल स्क्वायर, अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस रूट हटाते जाओ, दिमाग में अपने कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले टाइप पे इसके। तो अगले टाइप पे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है मेरे बाबू, आपके सामने एक सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है, इतना दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये दिया है 0.798 का होल स्क्वायर, इतना इतना इतना। अब देखो ये a² + b², क्या ये 2ab के रूप में बन सकता है? जरूर। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, 2 गुणे 0.202 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 202 में 2 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या ये a², ये b², ये 2, इसकी जगह पे a फिर b, तो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर लिखा है या नहीं लिखा है? अब बोलोगे लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे रूट में 0.798 और प्लस 0.202 का क्या होल स्क्वायर और +1। अब ये दोनों अगर 798 202 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.3 अंक बाद है, 3 अंक हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा √1 + 1, √1 की वैल्यू 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर ये डाउट है मुझे, वो डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा आपका। एक और लास्ट सवाल है, ठीक, वो भी हम लोग देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये एक सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतर सवाल है, आप लोग देख लो सवाल, आप सिर्फ एक हल करो सारा हल हो जाएगा। देखो अगर इस प्रकार से सवाल आता है मेरे बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1/√9 - √8 को हल कर लो। एक बार आप लोग हल कर सकते हो, बहुत फास्ट दिमाग में ही चलेगा, बस आपको मैं कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। ऐसा हो तो हम लोग इसका परिमेयकरण करते हैं, √9 + √8 करते हैं, और बटे √9 + √8, तो ये हो जाता है a - b a + b, तो ऊपर √9 + √8 और नीचे √9 a² - b² का फार्मूला, तो 9 - 8 = 1, मतलब ये बचेगा सिर्फ √9 + √8 बचेगा। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हल करते हैं तो √9 + √8 बचेगा। फिर यहाँ पे हल करते हैं, माइनस लगाते हैं, इसको हल करते हैं सेम ही कंडीशन में, तो यहाँ पे √8 + √7 बचेगा, ये बचेगा। ठीक, ऐसे आप चाहो तो कोष्टक लगा सकते हो। ठीक, तो देखो आगे क्या होगा, ये हो गया माइनस है। अब देखो ये तो √8 + √7 आएगा, लेकिन आगे माइनस तो चिन्ह बदल जाएगा, तो √8 - √7, ये प्लस, अब ये तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ये तो √7 + √6 कैसे आ रहा है, हमने पहले ही बताया, माइनस ये √6 आगे माइनस आ गया, चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह नहीं बदलेगा। ओके, इस प्रकार से 5 से यहां से ये चिन्ह बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा, तो ये 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे बच गया √9 - √4, √9 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 2 = 1 आंसर। तो इस प्रकार से ये भी हो गया आपका। देखो अगर कहीं भी आपको सस्पेंस हो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से,
मोबाइल नंबर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमने ये हल करके बताया कैसे ये आता है, तो इसी आधार पे सबका आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। अब देखो, ये तो मैंने बेस बता दिया। अब जब अगला वीडियो लेके आऊँगा तो पॉलिटेक्निक के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का।